मैं सिर्फ इन दोनों बातों से, इसमें कोई शक नहीं कि ये आज की जो दोनों बातें हैं बहुत गंभीर हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो अखिलेश यादव और उनके परिवार वाला मैटर है, काफी पुराना है। एक कांग्रेस में सज्जन है विश्वनाथ चतुर्वेदी, वो तमाम हम प्रेस वालों को डिटेल्स देते रहे हैं इस केस के, जब हम लोग मैं दिल्ली में था या अन्य भी बहुत सारे लोगों को ये सामग्री देते रहे। ये केस वो बहुत जमाने से लड़ रहे हैं, खुद वो वकील हैं। एक समय में उनको सुरक्षा भी कोर्ट ने दे रखी थी, फिर वापस भी हुई थी। और एक जमाने में कांग्रेस के शीर्ष लोग उनकी बात में उनके साथ थे, फिर कांग्रेस के शीर्ष बहुत सारे लोगों ने धीरे धीरे उनसे किनारा किया। तो ये एक पिटीशन चल रही थी, इसमें टेक्निकल ग्राउंड्स पैदा हो गए थे, क्योंकि सीबीआई ने इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। लेकिन वो याचिकाकर्ता बार बार कोर्ट के सामने जाते थे और वो चाहते थे कि वो रिपोर्ट की कॉपी मिल जाए उनको, जो सीबीसी को दी गई है, क्लोजर रिपोर्ट की, जो इस मामले में उनकी जो पिटीशन थी। ये एक टेक्निकल सिचुएशन थी जिसमें उन्होंने पाया कोर्ट ने कि करीब 6 साल बाद ये एप्लीकेशन दाखिल हुई है। 13 का मामला है, 18-19 में दाखिल हुई है। और इस आधार पे टेक्निकल ग्राउंड पे उन्होंने सोचा कि, उन्होंने कहा इस समय चूंकि बहुत सारे मैटर हैं और इसका बेनिफिट जो है आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव और उनको मिल गया इस केस में। तो मुझे जो समझ में आया वो ये है। दूसरा मामला जो है वो पेंशन का मामला है, 27 लाख लोगों की, सेना के रिटायर्ड हुए लोगों की पेंशन देने का सवाल है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर चुका था, उस फैसले का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, उस पर उन्होंने तलब किया। और जो अटॉर्नी जनरल थे वो सफाइयां देने लगे कि 6 या 7 लाख मैटर सुलझा लिए गए हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, टेक्निकल है, देर लग रही है, लेकिन सरकार करने वाली है। तो उन्होंने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, डिफेंस सेक्रेटरी को कोर्ट लाइए, हम उनसे पूछेंगे कि क्या है इशू, और आप सारी बातें जो है सोमवार को हमें एक नोट बना के दीजिए। ये ऑर्डर किया, अच्छा किया, ऐसे मामलों में होना चाहिए। लेकिन मैं इस मामले को उस मामले के साथ देखना चाहता हूं जो अडानी के मामले पे उन्होंने किया। अडानी के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो अडानी और सरकार के लिए एक राहत की तरह है मेरे हिसाब से। वो ज्यादा बड़ा मैटर था, वो ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा मैटर था, मैटर है। उस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दे दिया है सरकार को और अडानी को निकल भागने का। उन्होंने जिनको ये मामला जिनके खिलाफ है उन्हीं के हाथ में दे दिया है, सेबी को ही रिपोर्ट करनी है। और सेबी जो है उसी के जो भी गलतियां हैं, जिन पर आरोप है, जिसकी वजह से वो सब हो सका है जो अडानी ने किया है, वहां पर मैं कोई बहुत उनका वो कदम नहीं देखता। ये जो दोनों हैं ये बहुत टेक्निकल छोटे मैटर्स हैं, पेंशन देने का मामला या एक पुरानी पिटीशन पे एक रिपोर्ट देने का मामला। इन मामलों को जब हम अडानी के मामले के सामने देखते हैं, हम उन आरोपों की रोशनी में इनको देखना चाहते हैं जो दुष्यंत दवे ने, जो बार के प्रेसिडेंट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक भाषण में भी कुछ दिन पहले लगाए थे, और जो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने लगाए थे कि कांग्रेस के जमाने में और उसके बाद जो बीजेपी का युग है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में जिसमें सरकार का शीर्षस्थ जो नेतृत्व है वो फंसता हुआ हो, उसमें या उनके खिलाफ जांच भी होने का जहां तक सवाल है, वहां पे ये कोई कड़े फैसले नहीं ले पा रहा है सुप्रीम कोर्ट। ये उन पर आरोप है, मेरा नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, ये आरोप एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज का है। ये आरोप बार एसोसिएशन के, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का है, जो बहुत ही प्रतिष्ठित सीनियर एडवोकेट है। सबको उनको ये लगता है, हम तो उनकी रोशनी से इस बात को देखना चाहते हैं। तो यस, आज के फैसले पॉजिटिव हैं, ऐसे बहुत सारे फैसले आते हैं जिनसे विश्वास बना रहता है, लेकिन वो विश्वास धोखा नहीं है, इसके लिए अभी बहुत गुंजाइश है। और मैं अभी भी वक्त देना चाहूंगा और समझना चाहूंगा आने वाले दिनों के फैसलों की रोशनी में कि क्या वो हमारी जो धारणा है वो गलत है और सुप्रीम कोर्ट सही है, या हमारी धारणा सही है। और ये हम आने वाले दिनों में जब ऐसे मसले आएंगे जैसे अडानी वाला मसला है, ये जैसे ऐसे मसले आएंगे जैसे रफाल का मसला था, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा था तब भी कि वो फाइल खो गई है, कॉन्ट्रैक्ट की फाइल या एफिडेविट पर है, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया वो आपके हमारे सामने है। हमने लोया के मसले में जैसे देखा था, जब वो मसले आएंगे जो मसले सीधे लेंगे मतलब सरकार के टॉप का कॉलर पकड़ रहे हो, उन पे सुप्रीम कोर्ट हिम्मत दिखाती है, वहां उनको नतीजे तक कहीं पहुंचाने का दम उसमें है कि नहीं है। बाकी ये जो सुपरफिशियल मैटर्स में कुछ छोटी मोटी क्रांतियां होती रहेंगी, इससे ठीक है,
इससे एक सोलेस बनता है, एक लगता है कि होना चाहिए, शायद कर दें, शायद वाला एक शब्द आ जाता है। लेकिन अभी मैं बहुत इससे कोई बहुत बड़े निष्कर्ष निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।